हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले दो टॉपिक हमने पढ़ लिया अभी तक। दो क्या क्या पीएसआर पढ़ लिया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक आपका वो है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और आपको याद होगा ये वाला टॉपिक आपने एडमिशन में भी कर रखा है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिवैल्यूट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ वही सेम फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ ज़रा शॉर्ट में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसा आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। तो इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा अभी। रिवैल्यूएशन में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि क्रेडिट साइड होती है और डेबिट साइड। फायदा आता है आपका इस साइड और नुकसान आता है आपका इस साइड। आता क्या इसमें, तो दो ही चीज़ आती है। रिवैल्यूएशन किसका होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो एक एसेट्स आएगा, दूसरा लायबिलिटीज़ आएंगे। तो अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो अगर बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, फ़ायदा। तो अगर एसेट्स बढ़ता है तो इस तरफ, कोई दिक्कत। वही अगर एसेट घट जाएगा तो आपको नुकसान हो गया ना, तो घट गया तो इस तरफ, ठीक है। वही अगर आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो लायबिलिटीज़ बढ़ने से क्या होगा, नुकसान इधर। लेकिन भाई अगर लायबिलिटीज़ घट जाती है तो क्या होगा आपको, फ़ायदा इस तरफ। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ नुकसान है तो इस तरफ। वही अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो आपके लिए क्या है, फ़ायदा तो इस तरफ। फिर आप इसको जोड़ोगे, अगर इस साइड बचता है आपका तो निकलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इधर बचेगा तो लॉस। हम इसको किस में बांटते थे, हम ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। अब क्वेश्चन आपके लिए छोटा सिंपल सा है कि एग्जाम्पल फॉर सपोज एक्स वाई जेड, ये तीन पार्टनर है, ठीक है। एक्स वाई जेड पार्टनर है और इसमें से मान लो जेड हो गया रिटायर। जेड क्या हो गया, रिटायर, क्योंकि हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो एक्स वाई जेड पार्टनर थे, जेड रिटायर हो गया। तो क्वेश्चन आपके लिए कि इसमें ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है बताओ। क्योंकि जेड ओल्ड नहीं है, तीनों ही है ना ओल्ड। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, तीनों है। तो और इनका तीनों का ओल्ड रेशियो दिया होता है, तो ये जो प्रॉफिट बढ़ेगा तीनों में बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही है। अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखें, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। अगर आप भूल गए हो, अभी बीच में मैं आपको एक दिन का ब्रेक दे रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लें घर में, मैं आपको बता देता हूँ। और पिछले चैप्टर का मैं आपको बैकअप लेक्चर भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अगर आप रजिस्टर से कर तो बहुत अच्छी बात है, वरना उस लेक्चर से भी कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको जब एडमिशन पढ़ाया था तो डेटर की 5 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, डिफरेंट केसेस डेटर के। डेटर होगा, बैड डेब्ट्स होगा, डेटर के साथ प्रोविजन होगा, बैड डेब्ट्स है, रिटर्न बैक, ऐसे करके कुछ 5 एडजस्टमेंट देखी थी हमने। एक उसको रिकॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक आपको बताया था आईएफआर के 4 केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 4 अलग अलग केसेस। कि आईएफआर सिर्फ रिजर्व दिया तो क्या होगा, रिजर्व के साथ क्लेम है तो क्या होगा, सिर्फ क्लेम है तो क्या होगा, रिजर्व क्लेम दोनों है, ज़्यादा कम, ऐसा करके देखा था हमने। ऐसी WCR मतलब आईएफआर का दिखा था, एक WCR का, एक आईएफआर का। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखना, रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं दोबारा रिकॉल मतलब पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर 3 क्लास ख़राब करके फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ा है वही चीज़ें। पर हाँ, आप भूल गए होगे तो एक बार रिकॉल कर लेना। बाकी मैं ग्रुप में वो तीनों ही लेक्चर शेयर कर दूंगा, तीनों के केसेस आप रिवाइज कर सकते हो। कोई बच्चा अगर पिछले चैप्टर में ध्यान नहीं दिया और अब ध्यान दे रहा है तो एक बार देख लेना उसको। भाई इतनी चीज़ें, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ये तो आपका एक टॉपिक रिवोल्यूशन वाला। इसके क्वेश्चन आप लोग अभी करोगे, मैं करवाता हूँ आपसे। एक और टॉपिक है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। आपको याद होगा हमने ये भी टॉपिक एडमिशन में पढ़ा था कि जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होता है एडमिशन के टाइम पे बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही करता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो भी पुराना प्रॉफिट रिजर्व होगा उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम उसको, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। अब इसमें देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपके लिए प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा, या फिर क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट रिजर्व का मतलब है जैसे कि मान लो जनरल रिजर्व,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, तो ये सब आपके क्या प्रॉफिट्स है और रिजर्व है। लॉसेज में क्या आएंगे, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आपके क्या होते हैं, लॉस। प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर मान लो XYZ पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर, तो इनमें बांटना है। चलो एक क्वेश्चन ले लेंगे इसके बाद। पहले तो एंट्री क्या, प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट्स और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। वही अगर लॉस बांटेंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, कोई कैपिटल कम होगा, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू जो भी लॉस है वो, जो भी उसका नाम होगा लॉस का। कौन सी रेशियो बटेगा ये और कौन से पार्टनर में, तो ये पार्टनर आपने लिख रखा ओल्ड पार्टनर, रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो। तो इसमें बस दो ही तरह की एंट्रीज आएंगी, एक प्रॉफिट्स और रिजर्व बांटने की और एक लॉसेस बांटने की। जैसे एग्जांपल फॉर एक क्वेश्चन लेके देखते जरा। मान लो लिखा है XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है और Z हो गया रिटायर, और इसके रिटायरमेंट के टाइम पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 60,000 और जनरल रिजर्व है मान लो 1,20,000। मान लो सिर्फ दो ही चीज़ दी है, अब आपको करनी है एंट्री। तो देखो पीएनएल का डेबिट लॉस होता है, तो इसको बांटोगे तो एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर तो तीनों ही है, यानी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 60,000 का पीएनएल है, ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 30, 20 और 10। कोई दिक्कत बताओ इसमें, बस नॉर्मल जनरल एंट्री पास करनी होती है। वही ये अगर रिजर्व की बात करें तो प्रॉफिट है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल और टू Z कैपिटल। ये है 1,20,000, 60, 40 और 20। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। देखो लिखने में तो ये भी फंड लग रहा होगा, पीएफ कहते हैं इसको शॉर्ट में, फंड समझ के इसको रिजर्व मत समझ लेना। प्रोविडेंट फंड देखो होता क्या है, पीएफ आपने सुना होगा, जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता है एज ए पीएफ, कि जब हम वो कंपनी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तो हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो कंपनी के लिए तो वो एक तरह की लाइबिलिटीज़ है ना, कि हमारा पैसा, जैसे मेरी कंपनी में मान लो बहुत लोग काम करते हैं, उनका पीएफ कट रहा है, तो मेरी इनकम थोड़ी ना है, वो तो मुझे बांटना है, बाद में देना पड़ेगा जब हो जाएगा बंदा। तो यानी अगर प्रोविडेंट फंड दिखता है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना प्रोविडेंट फंड को आप नहीं बांटते हो, ये नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये कोई रिजर्व नहीं है। लिखा भले इसके आगे फंड है, बट ये फंड नहीं होता, ये एक तरह का लाइबिलिटीज़ है बिजनेस का, जो उनको पे करता है बाद में। इसके अलावा बाकी कोई भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका दूसरा टॉपिक है, और ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर है नहीं। कुल मिला के रिवोल्यूशन के 2 क्वेश्चन है आपके बुक में जो करने जो है, वैसे तो 3 क्वेश्चन है, 26, 27 और 28 है। 26 से स्टार्ट है ना, जिसमें से 28 अभी आपको करना नहीं है। टॉपिक जो है वो चैप्टर 3 से रिलेटेड है, जब हम 3 करेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो रिवोल्यूशन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 26 और 27, और 2 ही क्वेश्चन उसके रिजर्व के 29 और 30। तो आपको सिर्फ 30 तक ही करना है। 31 वाला जो केस है वो भी उसी 3rd चैप्टर पे लिंक है। तो सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी पिछला जो बचा वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, होमवर्क बताओ क्या क्या देख लो यहाँ, 26, 27, 29, 30, बस ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के, दोनों टॉपिक के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट में हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जहाँ पे जैसे एडमिशन में लॉन्ग क्वेश्चन थे 3 अकाउंट बनाने, वैसे यहाँ पे भी आएगा जहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर बाय बाय।